हेलो दोस्तों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक इंडक्शन पीसीबी है। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको इंडक्शन बोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट्स को चेक करना सिखाते हैं कि कैसे कैसे हैं कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा IGBT और ये रहा हमारा डायोड। दो दोस्तों हमारे मल्टी मीडियम में है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा हीट सिंक पेस्ट है। तो चलो दोस्तों, हम आपको सब दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों, यह रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम मल्टीमीटर को क्वांटिटी के रेंज में सेट करके आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा बीप साउंड 00 दिखा रहा है। तो चलो दोस्तों, हम आपको IGBT चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा इसमें कोई रीडिंग आके फिर चला गया। और दोस्तों इसमें डायोड का रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा IGBT सही है। ये देखो दोस्तों, हमारा डायोड रोड में पूरा दिखा रहा है। तो देखो दोस्तों, हमारा डायोड सही, IGBT हमारा सही है। और दोस्तों, ये वाला हमारा रजिस्टेंस PF खराब हो गया है, जिससे हमारा इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। और दोस्तों, ये रहा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो देखो दोस्तों, इसमें भी हम डायोड का रीडिंग 564-73 वोल्ट आ रहा है। और हमारा दूसरा वाला पिन में भी वोल्टेज आ रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। तो चलो दोस्तों, आपको वायर को हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा इसमें अच्छी तरह से रीडिंग शो कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है। तो देखो दोस्तों, इसमें कुछ हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इंडक्शन कॉइल का वायर लगा है, जिसके कारण यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग क्वांटिटी दिखा रहा है। तो ये रहा दोस्तों हमारा JLB कॉइल का वायर। तो चलो हम इसके स्क्रू को ओपन करके आपको इसके शॉर्टिंग को चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो, हमारा अच्छी तरह से यहाँ बाहर निकल गया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा कैपेसिटर। तो चलो हम आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा मल्टीमीटर। तब चलो हम मल्टीमीटर से आपको चेक करते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि इसका कॉइल का वायर लगा था, जिससे कारण यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा था। दोस्तों, यह रहा हमारा कॉइल। कभी कभी यह हमारा कॉइल भी ओपन हो जाता है। तो चलो दोस्तों, हम इसे आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अच्छी तरह से इसके प्रोब को लगाते हैं। और देखो, यहाँ पर हमारा 001 क्वांटिटी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इसका कॉइल भी सही है। तो चलो दोस्तों, हम इसके निकाले हुए कॉइल के वायर को इसमें लगा देते हैं। तो चलो दोस्तों, हम उसे अच्छी तरह से फुल टाइट कर देते हैं, जिससे यहाँ कोई स्पार्किंग ना हो। अब ये रहा दोस्तों हमारा 5 वेव 2.5 400 वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो चलो दोस्तों, हम ये वाला कैपेसिटर को आपको चेक करके दिखाते हैं मल्टीमीटर से। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब ये रहा दोस्तों हमारा कैपेसिटर। तो देखो, यहाँ पर हमारा डायोड की वोल्टेज शो कर रहा है।
दोस्तों अगर हमारा मल्टीमीटर मेन फिल्टर कैपेसिटर ख़राब रहता तो हमें यहाँ पर बीप साउंड सुनाई देता। तो चलो दोस्तों, ये हमारा कुछ छोटा छोटा डायोड है, इसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलो हम इसको आपको मल्टीमीटर से इन डायोड को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अब इसके उल्टा प्लॉट करने पर देखो हमारा डायोड का शो कर रहा है। अब हम इसके दूसरे वाला डायोड को भी चेक करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी हमारा सही दिखा रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। अभी हमारा तीसरा वाला डायोड, चलो हम इसके प्रोब उल्टा करके आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमारा डायोड रीडिंग शो कर रहा है। आप भी इसी तरह दोस्तों इन सभी डायोड को इसी तरह मल्टीमीटर से अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारा तीनों लेग का डायोड, इसे हम चेक करते हैं। तो देखो हमारा पहले वाला रीडिंग शो कर रहा है और दूसरे वाला भी रीडिंग शो कर रहा है। और ये हमारा तीसरे वाला डायोड, यहाँ भी हमारा रीडिंग शो कर रहा है। इसका यहाँ की हमारे सभी डायोड ओके हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। तो चलो हम इसको भी आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से जूम कर लिए हैं, जिससे कि आपको इसके तीनों लेग अच्छी तरह से दिखे। तो दोस्तों इसमें बीच वाला हमारा ग्राउंड का वायर होता है। तो ग्राउंड में लगा देते हैं और देखो यहाँ पर रीडिंग शो होकर चला गया यहाँ। और दूसरे वाला पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बीप साउंड आ रहा है 0012, क्योंकि यहाँ ग्राउंड का पिन है। और तीसरा वाला लेग हमारा आउटपुट का है। तो चलो हम इसके मल्टीमीटर से इसके वायर को उल्टा कर कर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा डायोड का रीडिंग शो कर रहा है। और यह लास्ट वाला भी, यहाँ भी डायोड रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा ये डायोड पूरी तरह से सही है। तो चलो दोस्तों, उसके बाद हम ये वाला ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से हम ये ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा रीडिंग शो कर रहा है। दूसरे वाले पिन से भी हमारा रीडिंग दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ दूसरे तरफ से हमारा रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर सही है। अगर यहाँ पर हमारा रीडिंग शो करता तो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब रहता है। एक तरफ से रीडिंग शो करता है और दूसरे तरफ से रीडिंग नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला देखो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस है, जो छोटे छोटे कैपिटल में आने शुरू हो गया है। तो चलो दोस्तों, हम इस डायोड को भी आपको रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाते हैं, इसकी रीडिंग को। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 110 के। तो देखो हमारा 110 के यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। और दूसरा वाला दोस्तों वहाँ पर सेम वही लिखा है, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। और ये वाला रेजिस्टेंस में हमारा डायोड आ रहा है। उसके बगल में देखो दोस्तों 100 के लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस 100 के। तो चलो हम इसे उसको भी आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 9.8
रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। अगला दोस्तों हमारा 100 के, तो देखो यहाँ पर हमें 119, 20, 32, 19, 20 ही रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। 18, 19। तो इसी तरह दोस्तों आप ही SMD रेजिस्टेंस को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम इसे आपको और SMD रेजिस्टेंस चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो हमारा इसमें 104 SMD रेजिस्टेंस का वैल्यूम है। तो चलो हम आपको मल्टीमीटर से इसके रीडिंग को दिखाते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कुछ वो रीडिंग शो हो रहा है कि नहीं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम इससे आपको रीडिंग शो करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें 90, 91, 92, 93 इसका रीडिंग दिखा रहा है। तो 100 का आसपास का रेजिस्टेंस है। ये देखो हमारा इसमें भी 91, 92 रीडिंग शो कर रहा है। रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये रहा दोस्तों हमारा इंडक्शन कुकटॉप का PCB। दोस्तों ये हमारा मेन प्रोसेसर IC है जहाँ से सिग्नल आउटपुट होता है। अब ये रहा दोस्तों हमारा मेमोरी IC है। इसका नंबर 106 DK 106T24 इसका नंबर है। अब इसकी जगह वाइपर 12, वाइपर A IC लगा सकते हो। तो चलो हम इस IC को भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि मेमोरी IC को कैसे चेक किया जाता है। तो हम आप मल्टीमीटर से आपको इसके मेमोरी IC को चेक करके दिखाते हैं। तो देखो हमारे इसमें रीडिंग शो कर रहा है और दूसरे वाले पिन में भी से रीडिंग शो कर रहा है। अब तीसरे वाला दोस्तों हमारा आउटपुट है, तो यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज शो नहीं होगा। चलो आपको मल्टीमीटर की प्रोब को उल्टा करके आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर रीडिंग शो करता तो हमारा IC खराब रहता, क्योंकि रीडिंग हमेशा एक ही तरफ से आता है, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आता है। दोस्तों ये हमारा 0 वोल्ट का SMD रेजिस्टेंस है जो हमें 0 ही दिखा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये सभी जितने जो SMD रेजिस्टेंस हैं 0 वो हमेशा 0 दिखाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक।